लाइट रिएक्शन में असल में होता क्या है, लाइट रिएक्शन जो है उनमें कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हैं। सो लाइट रिएक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर फोटो सिस्टम्स पड़े हैं, और दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। लेट मी ड्रा फोटो सिस्टम्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बात करें तो उस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में सबसे जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, लाइट यानी कि सनलाइट जो है फोटो सिस्टम यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है, और उसके बाद क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, वो क्या करते हैं, लाइट को ट्रांसफ़र करते जाते हैं आगे, ठीक है। यानी कि लाइट को एक एंटीना कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल दूसरे एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल की तरफ भेज देता है, ठीक है। और इस तरह से जो है लाइट फोटोन जो है इस तरह से ट्रैवल करते रहते हैं और अल्टीमेटली पहुँचते हैं हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पर जब पहुंचता है फोटोन तो वहां से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। होता ये है कि लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी जो है फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, वैसे तो एक लाइट फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 शो कर रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल स्टेट पर पहुँच जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहेगा। अब पहले स्टेप में तो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट फॉल हुई और फोटो सिस्टम जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो पीछे पड़े हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स में, इन्होंने रेजोनेंस के ज़रिए लाइट को जो है ट्रांसफ़र किया टुवर्ड द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, P680 में क्या हो गया, एक होल क्रिएट होगा क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अब ये होल जो है ये फिल करना है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। तो इसको रिड्यूस होना है अब, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वाटर से। यहाँ वाटर पड़ा है, वाटर को एक एंजाइम ब्रेक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर को ब्रेक करने से 2 हाइड्रोजन आयंस, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस होल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन का एटम प्रोड्यूस हुआ ये एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बना देगा, ठीक है। और ये वो ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्लांट से ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है ये वही ऑक्सीजन है। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को जिसमें वाटर को ब्रेक किया जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है, इसे हम फोटोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर लाइट फॉल, ये फोटो सिस्टम 2 है, लाइट फॉल की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इसी तरह से दूसरा फोटो सिस्टम 1 है, उसमें भी यही होगा, लाइट फॉल की और लाइट से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी एक्साइट होंगे, ठीक है। और अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएंगे, ये भी जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ये जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 के पास, ये जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 के पास।
अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में, जो कि अब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच चुके हैं, लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर चुका है और एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो चुका है। अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए थे। अब उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को स्लोली लूज करते जाएंगे। कैसे लूज करेंगे, आगे एक प्रोटीन पड़ी है जिसका नाम है प्लास्टोकिनीन। प्लास्टोकिनीन को ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से प्लास्टोकिनीन के पास जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पड़ा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2 साइटोक्रोम्स हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे और उसके बाद जो है फिर आगे जाएंगे प्लास्टोसायनिन के पास। एंड प्लास्टोसायनिन के बाद जो है ये चले जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। अच्छा, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज की है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते जा रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी कम होगी, मज़ीद कम होगी, मज़ीद कम होते होते यहाँ पर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ने इस सारे प्रोसेस के दौरान एनर्जी लूज़ की जो है वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी एटीपी में। वो सारी की सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी एक्चुअली एटीपी में आ गई है। ठीक है, कैसे आई है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, ये जो एनर्जी लूज कर रहा है ना, इस एनर्जी का लूज करना लिंक है प्रोटॉन के साथ। जो हमारे पास सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटॉन्स पड़े हैं, वो प्रोटॉन बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है जो ये लूज़ कर रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि प्रोटॉन्स ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ऑब्वियसली जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पर पहुंच गया था एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी हाई हो गई थी, इसी तरह से प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जा रहा है, प्रोटॉन की एनर्जी हाई होती जा रही है। अब ये हाई एनर्जी प्रोटॉन जो है एक्चुअली क्या होगा, इससे ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो है मूव करेगा। इसको पंपिंग एनर्जी मिल गई है। ठीक है, ये एनर्जी बेसिकली प्रोटॉन को पंप करने के लिए जो है वो हेल्प करेगी। कहाँ से कहाँ पंप होगा, एक्चुअली अगर हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की बात करें तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में ये जो है ये हमारे पास थैलाकॉइड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है जिसे हम ल्यूमन भी कहते हैं। ठीक है, सो ल्यूमन के अंदर एक्चुअली स्ट्रोमा से प्रोटॉन ल्यूमन में मूव करेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन पंप होंगे ल्यूमन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ये एनर्जी है बेसिकली प्रोटॉन को पंप करने में यूज़ हो रही है। और प्रोटॉन को पंप करने के बाद अब ये जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है प्रोटॉन्स में, अब यही एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी एटीपी में। कैसे कन्वर्ट होगी, जब यही प्रोटॉन जो ल्यूमन में मौजूद जब ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा में आएंगे तो एक स्पेशल किस्म के एक स्ट्रक्चर से आएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो है, एटीपी सिंथेज क्या करेगा, एटीपी सिंथेज से जब ये प्रोटॉन मूव करेंगे डाउनवर्ड तो एटीपी सिंथेज के अंदर पड़े एडीपी और फॉस्फेट्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ये मिलकर क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की ये एनर्जी यूज़ हो गई है एटीपी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, एटीपी एक्चुअली कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिओस्मोसिस।